अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और क्योंकि अब तक हमारी बुक नहीं आई हुई थी, बुक हमारी आ चुकी है, न्यू बुक है, न्यू एडिशन है। अब आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफाइन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास। आप अपने बुक में चेक करें तो आपके पास पेज नंबर 3 के ऊपर आपके पास इसकी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ए फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y where x and y are real numbers. x is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया है और हम इसको मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या बताया गया है। इसमें बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट दिए हुए होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल ले लेती हूँ a प्लस बी अयोटा। इसमें से जो ये ए पार्ट है ये मेरे पास रियल नंबर का है। ठीक है, रियल नंबर का, और ये बी अयोटा ये इमेजरी है जिसको इमेजिन किया जाता है। ये अयोटा का साइन आपको साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस अयोटा से मुराद है ये एक सिंबल होता है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिंबल है। इस सिंबल से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे इसकी तो फिर हम इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपने अपने जहन में ये रखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास 4 + 2 अयोटा है। ये 4 मेरे पास रियल नंबर है। ठीक है, 2 अयोटा, 2 और अयोटा जिसके साथ अयोटा लगा होगा जिस साइन के साथ उसको हम इमेजरी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हमेशा एक बात है जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, वो अयोटा की वैल्यू है। हमने क्वेश्चंस में अयोटा स्क्वायर देखना होगा जो होगा -1 के इक्वल। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आपने माइंड में रखना है और इसको याद रखना है। इसी से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। हमारी इस चैप्टर में इसकी बहुत वैल्यू है और ये ज़्यादा यूज़ होगी। अब आपको बात इसकी समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो हिस्सों से मिलके बनता है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में वैल्यूज़ जो भी है वो दी हुई होती है। इमेजिनरी पार्ट में उसके साथ अयोटा का साइन दिया होता है जिसमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 के इक्वल लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको आसानी से ज़्यादा मज़ीद समझ आएगी। जी, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के भी आपके पास 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी समझ आ सके। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अयोटा 5। अब अयोटा के ऊपर एक वैल्यू दी हुई है अयोटा 5। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको कैसे सॉल्व करना है अयोटा 5। अब आप माइंड जहन में रखें कि हमें पहले इसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऊपर 5 दिया हुआ है इसके पार्ट्स, ताकि हम आगे इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे अयोटा 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे अयोटा 4, इसके ऊपर हम इवन नंबर लेंगे और एक आ जाएगा हमारे पास सिंपल अयोटा। अयोटा 4 और अयोटा ये दोनों जब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो आपके पास 5 बनता है। जब आपको पता है ना कि जब इन दोनों की जिनके यहाँ पर बेस सेम होती है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं 1, लेकिन ये आपके पास 1 ही है। 4 + 1 यहाँ आपके पास 5 हो जाएगा इसकी अगर पावर को ऐड करेंगे तो। बहरहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ अयोटा 4 और यहाँ पर अयोटा खाली दिया हुआ है आपके पास। अब हमारे पास अयोटा 4 है। ठीक है, अयोटा 4 का अब आपको स्क्वायर लेना है। 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसके आपने फैक्टर बना दिए। जैसे कि आप यहाँ पे आपको पता है कि 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 4, 2 × 2, तो ये 2 फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ बनेगा अयोटा। अब आपको एक बात बताई थी पीछे मैंने अभी डेफिनेशन में कि आपके पास जब भी अयोटा स्क्वायर आएगा वो हमेशा याद रखें कि वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये कि अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या दिया हुआ है -1। यहाँ पे मैं अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दूँगी और मेरे पास ऊपर वाला स्क्वायर लिखा रहेगा। ठीक है, ये अयोटा साथ ही रहेगा इसके। उसके बाद अब आप आगे देखें कि जब भी हमेशा याद रखें हर क्वेश्चन में जब भी आपके पास पावर इवन नंबर में दी जाएगी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। जब भी पावर इवन नंबर में दी जाएगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। -1 को -1 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ऐसे कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 1 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमेशा बस ये ध्यान में रखेंगे जब यहाँ पे इवन नंबर होगा यहाँ पे आपके पास ऊपर इसमें पावर में तो जो इसका एक्सपोनेंट है तो हम वहाँ पे आंसर में पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये 7 अयोटा आपकी इधर आ जाएगा। अब यही आपका जो है वो
आंसर। जब हम यहाँ पे अयोटा को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 1 दा अयोटा। तो उस क्वेश्चन उन्होंने बोला था ऊपर आपको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए जब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है अयोटा 16। अब आपने ये करना है सबसे पहले कि इसकी पार्टीशन करनी है। अयोटा 16 है तो आपने अयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 16 आता है। 2 के साथ आप 8 को करेंगे, अयोटा स्केयर लेंगे 2 8 दा 16। ठीक है, सबसे पहले इसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया था कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, वो होता है -1 के इक्वल। तो आपने यहाँ अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देना है और ऊपर आपने पावर इसकी 8 ही लिखनी है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखें, जब पावर आपकी इवन नंबर में होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। मतलब आप -1 को 8 टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा। इसलिए बेटर ये आप बजाय इतना लंबा करने के उनको मल्टीप्लाई करते रहें। आप ये जहन में रखें कि जब भी पावर इवन नंबर में होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। तो यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जो हम थर्ड पार्ट करते हैं थोड़ा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपके पास दिया हुआ है माइनस अयोटा और उसकी पावर दी हुई है नेगेटिव में -19। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे माइनस अयोटा, ठीक है, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं ताकि हम इस इन्वर्स को ख़त्म कर सकें। यहाँ पे ऐसे इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद हम जब इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो ये खुद ही चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा, 1 को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस अयोटा नीचे लाएंगे और ये जब पावर आपकी नीचे आ जाएगी -19 तो ये नीचे आके पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 यहाँ पे ले लें। उसके बाद माइनस अयोटा, इस माइनस अयोटा में से माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, माइनस का 1 लेते होते हैं और पॉजिटिव ही अयोटा आपका पैसे ही आ जाएगा पॉजिटिव में। हम इसके साथ माइनस को अलहदा कर लेते होते हैं। यहाँ पे आपके पास पावर 19 ही रहेगी। अब उसके बाद आप देखिए आपने क्या करना है कि इस 19 को आपने दोनों के साथ लिखना है। ये 1 आपका ऊपर लिखा रहे, आपने यहाँ पे -1 की पावर भी आपने यहाँ पे 19 दे देनी है, सेपरेट कर लें दोनों को, और इधर अयोटा की भी पावर आपने 19 दे देनी है ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 1 ऊपर लिखा रहेगा। ठीक है, अब आपको ये पता हो कि यहाँ पे आपके पास, मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऊपर वाली वैल्यू में इवन नंबर होंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, लेकिन जब ओड आएंगे, 19 आपका ओड है तो आंसर यहाँ पे 1 क्या आएगा, वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, यहाँ -1 लिखा रहेगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अयोटा के ऊपर 19 दिया हुआ है, हम इसकी पार्टीशन करते हैं, जैसे कहते हैं अयोटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 हिस्सों में, इसको लिखते हैं अयोटा 18। ठीक है, और खाली अयोटा, जब ये दोनों की बेस सेम होएगी, यहाँ 1 है और यहाँ 18 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 बन जाएगा। ठीक है, हम यहीं से इधर ही से इसका आगे यहाँ पे करते हैं, अगले पेज पे जाने के बजाय, ताकि आपको यहाँ से आगे समझ आए। अब 1 ओवर -1 डॉट अयोटा 18 डॉट अयोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई 1 ओवर यहाँ पे -1 लिखेंगे यहाँ पे वैसे ही। ठीक है, अयोटा 18, आपको पता है कि आपने इससे कि आगे भी इसको के पार्ट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 9 दा 18 होता है, 2 × 9, हमें 2 इसलिए लेना होता है कि हम अयोटा की वैल्यू निकाल सकें। तो अयोटा का स्क्वायर और ऊपर हम लेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, 2 9 दा 18। ठीक है, डॉट अयोटा 1 ओवर, अब यहाँ आपके पास -1 आ रहा है, ये वाला अयोटा स्क्वायर का की 9 है। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताया पहले, ये -1 के इक्वल है। यहाँ -1 लिखेंगे, ऊपर आपके पास 9 लिखा हुआ है। अब आपने ये माइंड में रखना है कि अब यहाँ पे आपके पास यहाँ -1 है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि -1 के ऊपर जो पावर है वो ओड है या इवन। ये आपके पास ओड है, जब पावर ओड होएगी तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। अब देखिए जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं, कोई इशू नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 1 1 दा 1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक डॉट अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1 1 दा 1, माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद इसका आंसर है 1 ओवर अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 दा अयोटा, यही आपका इसका आंसर है 1 ओवर अयोटा। बहुत ईजी सी क्वेश्चन है। ये थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी है, इतना भी नहीं, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, फोर्थ पार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है,
आराम से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 27 अयोटा -26 है, बस आपने ये माइंड में रखना है कि जब माइनस आएगा तो आप उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ आप लिखें 26, ठीक है। इसको आप नीचे ले जाओ ताकि आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो ये अयोटा 26 हो जाएगा जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब 26 ओवर अयोटा 26 है आपके पास, 27 ओवर। अब हम क्या करेंगे, 27 तो यहाँ लिखा रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमने अयोटा 26 को चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। जैसे हम आपको पता है कि 2 के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 है, 13 टू द 26। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अयोटा स्क्वायर के ऊपर 13 टू द 26। अब नेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अयोटा का स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, वो -1 के इक्वल होता है और ऊपर आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे यहाँ ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जब भी ऊपर आपके पास ओड या इवन को चेक करना होता है, इवन होगा पावर तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे ओड में है तो -1 जो है वो आपके पास -1 ही आएगा, क्योंकि ये आपके पास पावर, ये जब आपके पास इधर ओड होता या इवन होता तो हम पॉजिटिव में आंसर निकालते, लेकिन ये इवन है तो इसके ओड है तो इसलिए आपका आंसर -1 आ जाएगा। अब 27 ओवर -1 आ गया। आपको पता है आपने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास +1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 27 वन दा 27। यही आपका 4th पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम 5th पार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ दिया हुआ है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, बहुत इजी दिया हुआ है। आपको पता है सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है, मतलब कि पार्ट्स में, जहाँ पे आप इवन और नंबर लेके आ सकें ताकि उसको उसके अयोटा की वैल्यू निकाल सकें। आपने यहाँ पे 11 और अयोटा 1 कर देना है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में कर दिया आपने, अयोटा 10 अयोटा 1, 10 और 1 11, ठीक है। इसी तरह से मैं इधर भी ऐसे करेंगे, अयोटा 5 है तो आप क्या लेंगे यहाँ पे अयोटा 4 और अयोटा 4 और 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब आपको पता है कि अयोटा 10 होगा जब आपके पास, तो आपने डिवाइड करना है, इसके फैक्टर्स में लेके आना है, अयोटा की 2 की पावर 5, 2 5 द 10, ठीक है। ये अयोटा वैसे लिखा रहेगा। यहाँ अयोटा स्क्वायर है 4 है तो आपको पता है अयोटा 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, 5 टू द 10, इसलिए कि हमने अयोटा स्क्वायर लेके आना है ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकें। अयोटा स्क्वायर आपको -1 की, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये आपको पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है। यहाँ आपके पास -1 आ जाएगा, पावर 5, ये अयोटा वैसे लिखा रहेगा। यहाँ अयोटा स्क्वायर आपके पास फिर -1 आ जाएगा और ऊपर ये स्क्वायर लिखा रहेगा। अब आपने ये देखना है कि इसकी जो पावर दी हुई है, जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, वो इवन है कि ओड। आपके पास यहाँ पे ओड नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, -1 नेगेटिव में आएगा। यह अयोटा लिखा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब आपके पास पॉजिटिव में दिया हुआ है तो यहाँ खाली 1 ही लिखेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है यहाँ अयोटा। अब हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अयोटा 1 दा अयोटा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का अयोटा, अयोटा 1 दा अयोटा हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। अब जब एक पॉजिटिव वैल्यू हो और एक नेगेटिव हो तो आपको अच्छे से पता है वो कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर आएगा 0। ये हमारा 5th पार्ट था। अब हम चलेंगे 6th पार्ट की तरफ। चलिए जी, अब हम करते हैं 6th पार्ट। अब इसमें देखिए आपको अयोटा 4, अयोटा -3, अयोटा 2 और अयोटा, और ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ऊपर वैल्यू में देखिए स्क्वायर है आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 6th पार्ट को। अब आपके पास सबसे पहले ऊपर अयोटा 4 है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके 2 वैल्यूज़ में लिखना है, इसको इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। अयोटा की स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ -3 दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे सॉरी ये -3 नहीं है, ये 3 दिया हुआ है। अयोटा 3 जब है तो आपको पता है कि 3 को आपने 2 पार्ट्स में करना है, एक अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और एक अयोटा हो जाएगा। ये दोनों, ये 2 है और ये 1 है, ये इनकी बेस जब सेम है और पावर को जब प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अयोटा स्क्वायर दिया हुआ आपको पता है कि वो आपने वैसे ही -1 के इक्वल लिख देना है, ये प्लस आपके पास अयोटा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब अयोटा स्क्वायर में आपको क्या पता है, आप क्या करना है, यहाँ -1 लिखेंगे, ये आपके पास ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर दोबारा आ गया, फिर ये -1 हो जाएगा, ये अयोटा यहाँ लिखा रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास ये -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1, ठीक है।
अब ये प्लस आयोटा सिंपल है, ऊपर आपका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि -1 है और ऊपर जो आपने देखना है कि वो इसकी पावर जो है वो ओड इवन नंबर है, तो आपके पास पॉजिटिव में आंसर आएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1, और जब इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई वो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। ये अब आपने देखना है कि आपके पास ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पे आपने देखना है यहाँ 1 माइनस आयोटा 1 द आयोटा, ये माइनस का 1, ये प्लस का आयोटा, और ये फिर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए कटिंग हो रही है आपके पास इजीली, -1 पॉजिटिव 1 से, पॉजिटिव आयोटा माइनस आयोटा के साथ दोनों कट गए। यहाँ आपके पास क्या बचा, 0 हो जाएगा, तो ये आपकी पावर भी ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 इसका आंसर आ जाएगा 6 पार्ट का। चलिए जी, अब हमारे पास इसका 7वां पार्ट है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आप यहाँ आपके पास आयोटा 8 है, यहाँ आयोटा 5 है और ऊपर -5 है। हमेशा याद रखें जब एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना होगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे आयोटा 5, ठीक है, और ये ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे। इसी तरह आपकी जो ये पावर होगी ना ऊपर वाली एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, अब दोनों में आपके पास आयोटा आयोटा बेस, तो हम एक दफ़ा ही बेस लिख लेंगे, ऊपर वाली को नीचे लेके आएंगे, वो माइनस में आ जाएगी 8 - 5, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आयोटा के मेरे पास क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और ऊपर 5 है मेरे पास। अब 1 को 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन आयोटा की जो 3 है इसको जब 5 टाइम करेंगे तो आयोटा 15 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब जब मेरे पास आयोटा 15 आएगा तो मैं इसके पार्ट्स करूँगी। यहाँ मेरे पास आयोटा 14 और आयोटा लूँगी, इन दोनों की जब पावर को प्लस करूँगी तो 15 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, आयोटा 14 और आयोटा, अब 14 के मैंने इसके पार्ट्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 7 दा मतलब 2 के टेबल में 7 पे 14 आता है, 2 7 दा 14, और यहाँ आयोटा। उसके बाद आप यहाँ देखें कि आयोटा स्क्वायर है -1 की पावर 7, और ये आयोटा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जब -1 ऊपर इसकी पावर जो है वो ओड नंबर में होगी तो ये -1 ही रहेगा आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आया था, यहाँ पे हम कर लेते हैं। मेरे पास अब वहाँ पे आया है 1/-1 और आयोटा आया है, ठीक है। अब 1/- को 1 को आयोटा के साथ माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, लेकिन मेरे पास ये माइनस आयोटा नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे ताकि हम यहाँ पे अपना आंसर ले सकें। उसके लिए ये होता है कि जो इधर आपको वैल्यू दी होती है ना, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ माइनस का साइन पहले लगा लेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला दिया होता है ना, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ माइनस बाहर ले लिया, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा, ठीक है। 2 टाइम इसकी जो नीचे दिया हुआ है उसको हमने इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस आप बाहर लिख देंगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा 1 द आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आयोटा को आयोटा के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि जब यहाँ आपके पास आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो वो आपके पास वैसे भी यहाँ पे माइनस आयोटा और -1 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ -1 तो ये आपका आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। चलिए जी, अब आपके पास है यहाँ पे आयोटा 13 लास्ट पार्ट है इसका, और आयोटा 29, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आपने ये देखना है कि दोनों जो बेस हैं वो सेम है, तो हम एक दफ़ा इसको बेस को लिख लेंगे, दोनों की बेस एक दफ़ा लिखे। ऊपर पावर 13 और यह 29 है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, जब भी बेस दोनों की सेम होती है, जब भी जो भी यहाँ पे दिया हो उसके ऊपर जो ऊपर पावर होती है उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 13 + 29 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13 और 29 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 42, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ 42 आपको पता है कि 2 के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आए, 21 को 2 के साथ करें, 2 × 2 2 × 4, 2 की पावर हम क्या लिखेंगे ऊपर, 2 के ऊपर 21, 21 2 × 42। अब आपको पता है कि फिर आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ गया, यहाँ -1 लगा दें और ऊपर आपके पास 21। अब ये बताएं कि यहाँ ऊपर जो ऊपर दी हुई है आपकी पावर दी हुई है, एक्सपोनेंट जो है वो इवन है कि ओड, ये ओड है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर -1 ही लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट का
इसका आंसर था। अब मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाई है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं की, और जो कुछ जो वीडियोज़ हैं वो बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। अभी मैंने इसलिए इसी साथ साथ बनाई है ताकि आप मेरे साथ साथ काम करें डेली, और जो है आप इसको अच्छे से समझें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और साथ साथ जो भी कुछ पूछना हो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।